विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। खासकर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों के 29 रिजर्व सीटों में से 18 सीट पर जीत हासिल कर उत्साहित है। वहीं कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आदिवासी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिलने के लिए आश्वस्त है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा का मिशन 2024 में जुट गई है। विधानसभा में आदिवासियों के लिए रिजर्व 29 सीटों में से 18 सीटों को जीतने के बाद भाजपा अब आदिवासी बहुल 4 लोकसभा सीटों को जीतने की मुहिम में जुट गई है। बता दें कि प्रदेश में 11 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 4 आदिवासी सीट हैं। हाल ही में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोर्चा को इन सीटों को जीतने का टारगेट दिया गया है। साथ ही प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने का सभी ने संकल्प लिया है। बैठक में भाजपा के सभी आदिवासी विधायकों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भी मौजूदगी दर्ज कराई और चुनावी कार्य को प्रगति देने की दिशा में काम करने का संदेश दिया। आदिवासी सीटों पर बीजेपी की नजर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक में विभिन्न कार्य योजना बनाई गई। मोर्चे के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक कार्य योजना को लेकर जाना है। चुनाव जीतने के बाद पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री का भी सम्मान हुआ। अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है, जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी। चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था। इस कार्यक्रम में उनका भी सम्मान उस वर्ग से है। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने आदिवासियों को वोट बैंक की तरह हमेशा इस्तेमाल किया है। आज प्रदेश में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। भाजपा ने आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आज प्रदेश में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वही कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके कानूनी अधिकारों के लिए काम किया है और हमेशा करते भी रही है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। प्रदेश में माना जाता है कि आदिवासियों को साध कर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। बहरहाल सरगुजा और बस्तर के ज्यादातर आदिवासी सीटों पर कब्जा कर भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में रायगढ़, सरगुजा, कांकेर और बस्तर के चारों आदिवासी सीटों के साथ सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतकर मोदी के लिए राह आसान करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का रास्ता साफ करने के लिए प्लान तैयार करने में जुटी है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर किसे कितना लाभ मिलता है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।